गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा ये आज की आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 33। आज 3 तारीख की वर्कशीट है। हम लोग सामाजिक विज्ञान में ईश्वर से अनुराग चैप्टर पढ़ रहे थे। आपकी किताब का ये चैप्टर है। सभी बच्चे वर्कशीट से पहले लेसन ज़रूर पढ़ेंगे। अब हमारा हम लोग नयनार और अलवार के बारे में पढ़ रहे थे। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार था, वो था नयनार और अलवार। इससे पहले हमने पढ़ा था कि लोगों के लिए जो भक्ति थी अलग अलग तरीका था, लोग अलग अलग तरीके अपनाते थे। उन्होंने अपने कुछ देवी देवता थे जिनकी वो पूजा करते थे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनार कौन थे? शैव संत जो शिव को मानते थे, और अलवार कौन थे? वैष्णव संत जो विष्णु को मानते थे। इन्होंने किया, ये संत सभी जातियों के थे। शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम का मुक्ति मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य कहाँ का है? ये तमिल साहित्य है। तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में ये इसकी रचना हुई है। तो उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के नए मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार जो थे ये घुमक्कड़ साधु थे जो एक जगह पर नहीं टिकते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में क्या करते थे? सुंदर सुंदर कविताएं रचते थे, उन्हें संगीतबद्ध मतलब गाते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। अर्थात भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ एवं उसे रामानंद जी उत्तर भारत लेकर आए। ठीक है, अब हम नयनार और अलवार के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नयनार कौन थे? जो शिव भक्त थे, और अलवार जो थे वो विष्णु भक्त थे। जो नयनार थे उनकी संख्या कितनी थी? 63 थी, 63 थी। और जो अलवार थे उनकी 12 थी। जो नयनार थे वो भगवान शिव और उनके अवतारों के भक्त थे, और जो अलवार थे वो भगवान विष्णु और उनके अवतारों के भक्त थे। जो नयनार थे वो कुम्हार, अस्पृश्य कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए। और जो अलवार थे वो भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नयनार थे उनके नाम है अप्पार, सबंदर, सुंदरार, मणिक्कबा सागर। और जो सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवार थे उनका नाम है पेरियर अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिपोटी अलवार और नमालवार। जो नयनार थे उन्होंने जो गीत लिखे वो 2 प्रकार के थे, तेवरम और तिरुवाचकम। और जो अलवार थे उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको सबने अपनी कॉपी में लिखना है। नयनार और अलवार के बारे में जैसा इसमें लिखा है ऐसा ही आप लोग लिखेंगे। धार्मिक जीवनी, संत जीवनी, लेखन संतों की जीवनियाँ लिखना। जो बड़े बड़े संत हुए उनकी जीवन की जो घटनाएं होती थी उनको लिखा जाता था। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल पांड्यन राजों ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की। जहाँ संत कवि गए वहाँ पर मंदिर बनवा दिए गए। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन, मतलब जहाँ जहाँ उन्होंने कविताएं बोली उन कविताओं को इकट्ठा किया गया। संकलन करना मतलब इकट्ठा किया गया। इसके अलावा अलवार तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई, मतलब उन्होंने जो भी उनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको लिखा गया। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब अगर हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हम कौन सा स्रोत लेते हैं? हम उनकी जीवनियाँ का स्रोत लेते हैं। अब देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में हमारे अतीत में दी गई मणिक्कबा सागर की रचना का अध्ययन करें एवं बताएं कि इसमें कवि ने भगवान के साथ अपना कैसा संबंध बताया है। आपकी बुक है उसमें दिया हुआ है कि कवि ने भगवान के साथ जो मणिक्कबा सागर संकलन है उसमें किस प्रकार अपना संबंध भगवान के साथ बताया है, और सही और गलत बताएंगे। ठीक है,
भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ, ये बताएंगे आप सही है गलत, ऊपर से पढ़कर बताएंगे। नयनार की संख्या 12 थी, ये सही है या गलत। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे, ये इन तीनों के बारे में आपने स्टेटमेंट देनी है कि ये सही थे या गलत। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने इसको ध्यान से करना है और नयनार और अलवार के बारे में इसको अपने आपने कॉपी में ज़रूर लिखना है, ठीक है।